Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए मार्च मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे जेमिनाइज, तो लकी क्रिस्टल निकल के आएगा मार्च मंथ में क्या आ रहा है। तो अभी चेक करते हैं शुरुआत आप कैसे कर रहे हैं मार्च मंथ की। ओके, एक्वेरियस कार्ड आ गया, मे बी आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे होंगे। स्टार की एनर्जी आ गई है। स्टार क्या शो करता है, एक मेजर आर्काना है। सबसे पहले ये मेजर एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है, होप को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर जेमिनाइज अगर आप होप बना के बैठे हैं करियर वाइज रिलेशनशिप वाइज, तब तो एनर्जीज वर्कआउट होंगी। अगर आप होपलेस हो गए हैं तो कैसे काम बनेगा। तो ये आपके लिए ना बैलेंस बनाने को शो कर रहा है। इमोशंस में जो आप फंसा हुआ इतने समय से फील कर रहे हैं, ट्रैप चल रहे हैं, रिलेशनशिप की एनर्जीज में ट्रैप चल रहे हैं ना, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। हीलिंग मेन बात है, जो आपके करियर और रिलेशनशिप वाइज जो आप विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे हैं जेमिनाइज, तो आपको हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एक्चुअली हीलिंग आपको पूरे तरीके से दी जा रही है। एक इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रहा है, कैसे लाइफ को डील करना चाहिए, कैसे नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो एक इंस्पिरेशन बिल्ड हो रहा है। और आप देख ही रहे हो इतने सारे स्टार्स प्रेजेंट है, तो आपकी कोई विश है, डिज़ायर्स है जिसे आप फुलफ़िल करवाना चाह रहे थे एंजल्स एंड यूनिवर्स से ना, वो डिज़ायर आपकी फुलफ़िल हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है यू आर सपोर्टेड बाय द यूनिवर्स। आपको बैक सपोर्ट यूनिवर्स का मिलता है, आपकी प्रेयर्स सुनी जाती है। आप जो प्रे करते हैं, आप जो डिज़ायर करते हैं, यूनिवर्स उसको नोटिस करते हैं और फुलफ़िल भी करेंगे एक्चुअली। लेकिन आपको ट्रस्ट होना चाहिए सबसे पहले कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फुलफ़िल होगा। बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए जेमिनाइज। और यहाँ पर ना एक शाइनिंग मोड में आप जा रहे हो। तो करियर वाइज रिलेशनशिप वाइज ना आप जैसे डिज़ायर कर रहे थे, मतलब कुछ तो ऐसी एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है जो आप अपनी हार्डवर्क के थ्रू गेन कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज़न का कार्ड आ गया, तो पता नहीं आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो माइंड में कन्फ्यूज़ एंड कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है आपके पास करियर रिलेशनशिप में यूनिवर्स चॉइसेस दे रहे हैं, तो सही चॉइस करना आपका काम बनता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हैं एंड पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं। अगर आप किसी प्रपोज़ल के आने का वेट कर रहे हैं ना जेमिनाइज, तो वो प्रपोज़ल भी आपके सही आते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, जेन्युइन वे में ना आप एक डिसीज़न ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। और यहाँ पर ना पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स भी ओपन हो रहे हैं, मतलब नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, इस टाइप की माइंडसेट आप मार्च मंथ में लेकर चलोगे। फैमिली में अगर कोई कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, फैमिली प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में चली आ रही थी ना, वो भी रिलीज़ होंगी। ठीक है, रियलिटी को देखते हुए आप एक्शंस लोगे। तो जो आप अभी इल्यूज़न में चले आ रहे थे, या आपने अपना ही एक फेक वर्ल्ड बना रखा था जो रियलिटी है ही नहीं, उस पर बिलीव करना, नेगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान देना, तो इस टाइप की मेंटालिटी जो आपकी बन गई थी ना जेमिनाइज, वो सभी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, फैंटेसी से बाहर आने का कार्ड है, फैंटेसी से बाहर आ रहे हो। ठीक है, और करियर वाइज दिख रहा है अपने अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, या आपको ग्रो होने के चांसेस दिए जा रहे हैं एंड प्रमोशन के भी चांसेस आपके बन रहे हैं। आपके पर्सन कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं और एक मूवमेंट लेकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जी आ गई है। तो चैरियट वैसे ही शो कर रहा है कि किसी पर्सन का आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है कोई एक्चुअली। और वो कैसे एंटर हो रहे हैं, जब उनको रियलिटी नज़र आएगी, सही गलत का वो भी डिसीज़न ले रहे हैं एंड आप भी डिसीज़न ले रहे हैं। ठीक है, तो चैरियट का आना शो ही कर रहा है कि लाइफ में एक ट्रांजिशनल फेस आ रहा है। आपकी विल पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, डिटरमाइंड आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, फोकस कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगा, डिसिप्लिन वे में आप अपनी लाइफ को लेकर जा रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपका इंक्रीज होता है ना जेमिनाइज, तो आप वैसे ही किंग बन जाते हो।
फिर आपको ज़रूरत नहीं रहती है कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपके अगेंस्ट जा रहा है। यू आर इनफ, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन जाती है। वही यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना सीख लिया है, रिलीज़ करना सीख लिया है, अपनी पार में आना, मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है। तो जेमिनाइज आफ्टर 6 to 7 मार्च आप ये ट्रांजिशन देख सकते हैं, और अराइवल ऑफ अ न्यू पर्सन और अराइवल ऑफ अ गुड न्यूज़। कुछ तो ऐसी चीज़ आ रही है ना आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे में, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसका आप वेट कर रहे थे, वो एनर्जी यहाँ पर फुलफ़िल की जा रही है। लेकिन आपकी लाइफ में पता है लोग ऐसे प्रेजेंट रहते हैं जो लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, आपसे भी लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपस में भी झगड़ा करते रहेंगे। अगर आप सही रास्ते जा रहे हो, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपको गलत सलाह देते हैं, गलत यहाँ पे एडवाइस देते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स में कन्फ्लिक्ट करा देंगे, आपके रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट करा देंगे। तो ऐसे लोगों से जेमिनाइज थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। और आप जानते हो एक्चुअली ये लोग हैं कौन। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से जेमिनाइज पता चलेगा क्या आ रहा है आपके साइड। तो सबसे पहले देखते हैं स्टार के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। स्टार की एनर्जी किस वे में क्लैरिफाई हो रही है यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखिए थोड़ा स्लो मूवमेंट है, लेकिन पेज की एनर्जी बता रही है कि आप अपने डेस्टिनेशन पर ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, क्रिएटिव वर्क यहाँ पर शुरू कर सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मार्च। एडवेंचरस आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, ऑप्टिमिस्टिक आपकी थिंकिंग बन रही है, और ये बता रहा है कि एक न्यू बिगनिंग आना, आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आ रही है। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आते हुए दिख रहे हैं। मे बी आपको फियर चला आ रहा था, फोकस का फियर चला आ रहा था, मतलब आपको लग रहा था कि अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे ना तो आपको बैक स्टेप किया जाएगा। तो जो भी फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे थे ना जेमिनाइज, वो रिलीज़ हो रहा है। और मेन बात है आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन रहा है। ये ऑरा को देखते हुए आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं, काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड रह सकते हैं। और ये वॉन्ड जो आपको दिख रहा है ना, यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई कोई ब्लेसिंग है जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, इसको यूटिलाइज करिए। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ट्रैवल की एनर्जी इसको भी बता रहा है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। देखिए मैं आपको बोल ही रही थी 7 ऑफ कप्स के साथ कि आप रियलिटी नहीं देखते हो, वही कार्ड आ गया। जो रियलिटी है उस पर आपका फोकस नहीं रहेगा, निगेटिविटी पर आप फोकस बनाकर बैठते हैं। ठीक है, तो 8 ऑफ सॉर्ड आपको वही बता रहा है। ठीक है, सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस हैं, सेल्फ इम्पोज्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आपने चारों ओर बना रखी हैं, रिलीज़ करिए। किसी सिचुएशन में आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं और आपके फंसने का रीज़न आपका कन्फ्यूज़न है, उससे बाहर आ जाओगे। फाइनली आप एक डिसीज़न मेकिंग मोड में आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप फेक वर्ल्ड को रिलीज़ कर रहे हो, रियल लाइफ में आ रहे हैं। और आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि वो आपको कुछ क्लैरिटी प्रोवाइड करना चाह रहे थे, पिछले समय से आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी लाइफ में भी ऑप्शंस थे, तो शायद आप में डिस्कशन हो नहीं पाया है। तो आफ्टर 8 ऑफ मार्च आपका कोई मेजर वे में यहाँ पर बात हो सकती है किसी टॉपिक वाइज। रिस्ट्रिक्टेड जो आपने अपने आप को करके रखा है ना, तो एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे, फ्रीली आप कोई डिसीज़न लेने वाले हैं। और देखिए मैंने बोला था 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ लोग आपको बांधने की कोशिश करते हैं, वही कार्ड है ये। तो वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं, फ्री हो रहे हो एक्चुअली आप। चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कन्फ्यूज़न, मतलब ऐसी कौन सी बात है जो आपको मेंटल लेवल पर परेशान कर रही है, कोई डिसीज़न तक नहीं पहुँचने दे रही है। जो भी आप इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हैं, जो भी टेंशन्स, प्रॉब्लम्स रोटेट हो रही है ना आपके चारों ओर, रिलीज़ हो जाएंगी। आप एक मेजर वे में डिसीज़न ले रहे हैं, तो जो जगलिंग सिचुएशन है उससे बाहर आ जाओगे। और जो मेंटल लेवल पे जो स्ट्रगल आपका चल रहा है, मे बी आपका काम नहीं बन रहा है, या आप मेजर वे में कोई प्लान बना बैठे हैं लेकिन वर्कआउट नहीं हो रहा है, लेकिन चैरियट बता रहा है वर्कआउट होगा। अभी एनर्जीज थोड़ी सी स्टक होंगी, बट सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, वर्कआउट भी होंगी चीज़ें। और 2 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि आपका कोई डिसीज़न यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, तो आप कोई मेजर वे में डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि बॉटम से देखिए डेथ की एनर्जी, एक ट्रांजिशन वाला कार्ड है, रीबर्थ हो रही हैं कुछ चीज़ें। तो जो आपका रिलेशनशिप करियर एकदम ज़ीरो पर पहुंच चुका है ना, रीस्टार्ट हो सकता है।
इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ भी आपको ना होप बनाने को बोला जा रहा है। शुरुआत एक होप के मैसेज से हुई थी, एंड भी वही हो रहा है। तो जितना ज़्यादा प्रे करोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, तो ऑटोमेटिक चीज़ें वर्कआउट होंगी। ये जेमिनाइज, अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए मार्च मंथ क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर जेमिनाइज। फूल की शुरुआत आप कर रहे हो, जीरो से शुरुआत करना, मतलब जो आपको अभी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रही हैं, प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही हैं, रिलीज़ होंगी। और यहाँ पर आपको किसी चीज़ का ना फियर चला आ रहा है, किसी चीज़ को लेकर आप परेशान है कि कैसे वर्कआउट होंगी, बट आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जिस काम का इंतज़ार कर रहे हैं वो एक्चुअली आपका काम वर्कआउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। मूविंग बता रहा है, चेंज इज़ हैपनिंग, बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। तो किसी तो भी काइंड का आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है, या तो आप मेंटल लेवल पर आगे बढ़ने का प्रोसेस चल रही है, या आप फिज़िकली कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये आपने ऐसा माइंडसेट कर लिया है कि अब आपको चेंज चाहिए। इंतज़ार आपने बहुत किया, पेशेंस आपने बहुत किया, हार्डवर्क बहुत किया, अब रिवॉर्ड्स गेन करने का टाइम है। अभी और देख लेते हैं क्या आ रहा है मार्च मंथ में जेमिनाइज। द मदर, ओके, मदर का अर्थ कार्ड शो कर रहा है कि पर्ल वाला मैसेज है। मतलब ये पर्ल की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत प्रीशियस काइंड की पर्सनैलिटी में रखते हैं जेमिनाइज। अभी आप जो फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ट्रैप फील कर रहे हैं, इस ट्रैप से ना इजी वे में आप बाहर आ जाओगे और एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में जाने वाले हैं। ओके, तो मेजर वे में कोई एक्शन भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आप एक पर्ल वाली पर्सनैलिटी रखते हैं एक्चुअली। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जेमिनाइज यहाँ पर। आप फेलिक्स क्लाइमेक्स अप्रोचेस, मतलब आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल की आपको सक्सेस मिल सकती है अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत पे अपना ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स आपका साथ ज़रूर देंगे। अभी ना जेमिनाइज आपके रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन के साइड से एनर्जी निकालेंगे, फिर आपके साइड से एनर्जी निकालेंगे। आपके पर्सन के साइड से जो मैसेज है, मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो आपके पर्सन ने जो गलतियाँ की हुई हैं उसे वो सही करना चाह रहे हैं। आपसे भी गलतियाँ हुई हैं, आप भी उसे सही करोगे, उसके बाद आप कुछ डिस्कस कर सकते हैं। सिंस आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू, एक्चुअली आपके साथ ये चीज़ हो रही है कि आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ का एक मेजर पार्ट मिसिंग चल रहा है आपके पर्सन के एब्सेंस की वजह से। और यही एनर्जी आपके पर्सन की है, वाइस वर्सा हो रही हैं दोनों एनर्जीज़। तो आप दोनों ना कुछ सेल्फ वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। सेल्फ वर्क करोगे तभी रीयूनाइट होने के चांसेस यहाँ पर आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं। अभी चेक कर लेते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है जेमिनाइज मार्च मंथ में। तो आप चाहें तो इस स्टोन को आप अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। स्टोन निकल के आया है एपेटाइट स्टोन। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन बता रहा है, मे बी आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू चला आ रहा है ना, उसमें आप रिकवरी देख पाएंगे। और ये एक हेल्दी डाइट को बता रहे हैं। हेल्दी डाइट आपको रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखिए। आप एक कंफर्टेबल मोड में जा रहे हैं, आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी आ रही है, सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, अपने आप को आप नरिश कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ तो बहुत अच्छी है। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूँ ना, अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो ये आपके कम्युनिकेशन को इन्हांस करेगा। ठीक है, जो आप एक आइसोलेशन वाले मोड में जा रहे हो, सोशलाइज ज़्यादा हो पाएंगे, फिज़िकल लेवल पर हीलिंग आपको देगा। और यहाँ पर एक लाइफ को कैसे मैनेज करना है, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन पाएगी। कंसंट्रेशन पावर अगर आपका वीक होगा, जेमिनाइज उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेल्फ एक्सप्रेसिवनेस आप में बिल्ड हो पाती है। और अगर आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अग्रेसिव नेचर आपका फ्रस्ट्रेशन की वजह से ज़्यादा बना हुआ है ना, वो सारी एनर्जीज भी रिलीज़ करेगा। इनर क्लैरिटी आपको मिल पाती है कि आप चाहते क्या हो, रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, करियर में क्या चाहते हैं, इस टाइप की इनर क्लैरिटी आपको मिलेगी। और ये आपका लाइफ में कामनेस लाने का काम करता है। तो जो स्ट्रगलिंग फेज चला आ रहा है ना, उसे आप रिलीज़ करने की कोशिश करोगे या फेस करके आगे बढ़ोगे। कि जेमिनाइज तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।